हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों, जो फॉल आया था उसके बाद अब जो टाइम चल रहा है, कल को एक्सपायरी हो जाएगी और इसके साथ हमें देखना होगा कि अब आगे क्या निफ्टी रुख ले रही है अपना, और किस ढंग से हमें क्या सोच लेके आगे काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको याद हो कि फॉल वाले वीडियो के दिन मैंने आपको बताया था यहाँ से कि इसमें कम से कम एक पुल बैक आ सकता है और उसके बाद देखना है कि आगे की तरफ चीजें क्या रहेंगी। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी में पहले फॉल आया, उसके बाद एक बड़ा ही चौपी सा सेशन चला कल का। आज भी कुछ सेशन में कोई खास चीज नहीं थी सिवाय इसके कि यहाँ इसमें कुछ सपोर्ट आने शुरू हुए। तो दोस्तों, इससे कुछ पिक्चर बनी और इस पिक्चर में देखिए एक सपोर्ट लाइन नीचे की ड्रॉ होने लगी है। ये देखिए, ये कि जब तक ये जो है सपोर्ट लाइन है अभी मेंटेन, तब जो तक जो है इसमें एक कम से कम एटलीस्ट रुकने की संभावना तो बनी गई है। अब यहाँ एक आप दो चार इंपॉर्टेंट लेवल देखिए जो मुझे देखने में आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। ये सब पुराने ही लेवल हैं और तो मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूं ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। ये देखिए, मैं इसको डार्क कर देता हूं। ये ये दोस्तों, ये वाली लाइन जो है वो 11,523 पे है, इसके बाद नीचे 17 पे और 9 पे। ये हमारी तीन बहुत पुरानी लाइनें चली आ रही हैं और आप देखें इन तीनों लाइनों पे, ये देखिए पहली बार रिवर्सल यहां से आया, एक बार पूरी कोशिश हुई इसे तोड़ के जाने की, लेकिन ये फिर नीचे गिर गया। ठीक, तीसरी बार देखिए ये फिर आया, फिर यहीं उलझ के रह गया। अब ये चौथी बार इसके ऊपर आके सपोर्ट ले रहा है ना। और नीचे एक ये ट्रेंड लाइन एक नई बन गई है। ये वो वाली ट्रेंड लाइन नहीं है दोस्तों जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो ये है और इसको देखना है कि अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करती है कि नहीं करती। अब आगे के सेशन के बारे में अगर हम देखें कि अब आगे क्या हो सकता है, तो देखिए दोस्तों, एक सपोर्ट ये, अगर हम ये मान लें कि ये दूसरा सपोर्ट ये है, तो तीसरे सपोर्ट में निफ्टी जो है अब ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पे ये सब चीजें हम उसका रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगी, है ना। तब निफ्टी के पास दो ही चारे हैं, या तो इसे तोड़ के ऊपर निकल जाए और या इसे तोड़ के ये नीचे की तरफ आ जाए। दोस्तों, कोई पॉजिटिव न्यूज ऐसी नहीं आ रही है मार्केट में जो इसका साथ दे सके। केवल मार्केट को यहाँ रोका जा रहा है, वो भी रिलायंस आप देख ही रहे हो कि वो चल पड़ा है। तो ये निफ्टी यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन जब तक रुकी हुई है तब तक रुकी हुई है। आज भी पुट की बिकवाली बहुत हुई है, तो कल हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए या गैप अप खुले या ऊपर से हो और फिर एक ऊपर में जोन में या तो वहीं ठहर जाए या उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश करे। अगर दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा कल, तब आप देखोगे कि नीचे जो सपोर्ट मिल रहा है वो 337, 365 और 385, इन तीन जोनों से मिल रहा है। ये वाले जोन पे भी बहुत समय तक निफ्टी ने अपना टाइम स्पेंड किया है, दैट इज जस्ट अबव द 400। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें अब, क्योंकि समीकरणें बदल रही हैं, तो देखिए नई चीज हमारे पास कुछ इस ढंग से निकल के आएगी। ये देखिए, मैं इसको नीचे कर देता हूं, इस ट्रैक लाइन को और एडजस्ट करके यहाँ ले आता हूं और इसको थोड़ी देर के लिए एक सेकेंडरी सपोर्ट पे हम यहाँ रख देते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करेंगे, इन सब चीजों की आपको आदत पड़ जाएगी कैसे क्या करना है। ये देखिए, अब मेरे ख्याल से तस्वीर थोड़ी सी और क्लियर होगी और अगर मैं इसको भी और एडजस्ट करके लिया हूं तो शायद ये मच बेटर एक्सप्लेनेटरी पिक्चर अब यहाँ बन गई है। जी, ये देखिए, ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये देखो, अब देखिए क्या कुछ और पता चल रहा है आपको। अब ये एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन से बड़ा जोन अब ये वाला है 431 का, 431 का। ऊपर की तरफ एक एक रेजिस्टेंस है जिसे निफ्टी ने क्लियर कर रखा है। कल निफ्टी जाती है तो ये माइनर रेजिस्टेंस कुछ क्रिएट करेंगे हर्डल, फिर एक मेजर रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और ये मेजर रेजिस्टेंस है करीब 613 के आसपास। तो निफ्टी की कल रेंज
यहाँ से 600, 612, 14 के आसपास हो सकती है। अब एक्सपायरी है, ये उसे अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके ऊपर ले जाएं या और यहीं रोके रहें, ये भी पॉसिबल है। या फिर वही क्लासिकल एक्सपायरी ट्रेड जो आप पिछले कई बार से देख रहे हो, गैप अप, ऊपर जाके फिर साइडवेज और फिर लेटर ऑन फॉल, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। या फिर यहाँ से एक नीचे की तरफ आए, फिर एक ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश हुई, तो ये होगा। लेकिन रेंज के दोनों एंड आपके कुछ कुछ क्लियर हैं। एक नीचे का एंड ये ट्रेंड लाइन है, ऊपर का ये है। कल जिस भी डायरेक्शन में हो, उस डायरेक्शन में आप लोग फिर ट्रेड को लीजिएगा। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे कि कल जो है वो सेंटर, अगर इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते चले जाएं तो 477 से शुरू होगा, 477 से 500 इस रेंज के आसपास आ रहा है, ब्लू रेंज के। बाकी रेंजेस इसके ऊपर है, तो काफी संभावना है कि 11,500 के आसपास एक्सपायरी हो जाए। और आज 11,500 में स्ट्रेडल भी काफी लिखे गए हैं, क्योंकि 500 के ही दोनों तरफ रेंजेस में काम की संभावना है। लेकिन दोस्तों बड़ी सावधानी से करें, बहुत ही चौपी सेशन चल रहे हैं। इसका रीजन ये होता है क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद बहुत सारे लोगों ने इसे फॉलो थ्रू सेलिंग करी होगी, क्योंकि ये फॉल अकेला किसी एक के बस का नहीं है, वो बहुत बड़े फंडों की सेलिंग है। और उसके बाद ये सब फॉलो थ्रू सेलिंग है। आपको पता ही है इस समय जो है चाइना के साथ एक चल रहा है टसल गेम, तो हो ही रहा है वहां पे। अगर उसमें कोई और बैड न्यूज आ जाती है तब आप देखेंगे ये फिर यहाँ से तोड़ के नेक्स्ट नीचे की तरफ चली जाएगी। इसलिए सब लोग अपनी पोजीशन जब तक स्थिति कंफर्म ना हो तब तक लाइट रखे हुए हैं। मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप भी लाइट तरीके से ही करिए, क्योंकि इस जब रेंज बहुत छोटी हो और इस तरीके का माहौल हो कि कभी भी कुछ हो सकता है, तब वो उसकी आड़ में लेके बहुत सारे लोग काम कर जाते हैं, बड़े बड़े फंड। आप नीचे का एक्सपेक्ट करेंगे वो पावर से ऊपर रोके रहेंगे, आप ऊपर का एक्सपेक्ट करेंगे वो एक झटके में नीचे ले आएंगे। तो यानी कि जहां मेजोरिटी होती है उससे अलग हटके वो करने की कोशिश करते हैं। ये तो बिना हैच के तो कोई काम करना ही नहीं है। बेटर ये रहेगा अगर आप थोड़ा सा साइडलाइन रहे और थोड़े हल्के ट्रेड में मौका देख के काम करें, दैट इज द बेस्ट थिंग। और इसमें देखें तो इसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी की पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर दिखाई देती है। दोस्तों हमने देखा था फॉल के बाद बैंक निफ्टी एक रेंज में क्लियर कट बंधी हुई है, जिसकी अपर लिमिट 24,000 है और लोअर लिमिट जो है वो 23,500 है। तो 23,500 से 24,000 के बीच में बैंक निफ्टी वाइब्रेट कर रही है। अब देखिए ये किस तरफ को ब्रेकआउट देती है। अगर अपसाइड हो गया तो फिर अपसाइड का मूवमेंट आएगा, डाउन साइड हो गया तो फिर ये डाउन साइड का होगा। आप पहले भी देखा था आपने कैसे इसने जो है 22,000 के नीचे कितनी बार वहां पे ऐसे ही लंबा समय एक रेंज में बिताया था। तो बिल्कुल एग्जैक्ट 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी चल रही है। दोस्तों ये सब मैं तरह तरह की चीजें करता रहता हूं, पर आप देखें एचडीएफसी बैंक में क्लियर कट गिरावट है दोस्तों। निफ्टी के फ्यूचर्स जो हैं वो थोड़े से अलग ढंग से बिहेव कर रहे हैं, और जहां से ऐसा लग रहा है जो लास्ट पिक्चर बनी है कल, इससे ऊपर जाने की संभावना ही ज्यादा लगती है एज पर द फ्यूचर्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है उनका। अब उसके बाद ये अपवर्ड मूवमेंट को शो करेंगे जिसकी काफी संभावना लग रही है। लेकिन फ्यूचर का इस्तेमाल आजकल मैनिपुलेशन में ही होता है मार्केट के। इंडसइंड बैंक में भी कुछ ऐसा खास नहीं है। बजाज फाइनेंस देखिए यहाँ से आया था, मैंने कहा था आपको ये अपने अब फिर उस जोन पे आ गया, लेकिन इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया और ये फिर एक अपवर्ड जर्नी पे चल पड़ा। यानी बजाज फाइनेंस लगातार स्ट्रांग बना हुआ है। तो इसमें जब जब यहाँ पे आए दोस्तों तब इसमें बाइंग करिए। और देखिए इतनी भी उसके बावजूद भी अभी भी ये टिका हुआ है, हमारे लेवल परफेक्टली काम कर रहे हैं। एक्सिस बैंक में एक डाउनवर्ड है लेकिन बाद में ऊपर खींचा है। आईसीआईसीआई बैंक का मूवमेंट देखिए आप दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर कट मूवमेंट है। अगर ये मूवमेंट है तो फिर काफी कुछ कल सुबह ऊपर की तरफ के मूवमेंट की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। कोटक साइडवेज ही चल रहा है, इन्फी में भी एक मूवमेंट आने लगा है। रिलायंस रिलायंस में दोस्तों था ही, आपको मालूम ही है कि रिलायंस की स्टोरी के बारे में, पूरा यहाँ से गिर गया था, उसके बाद देखिए इसमें क्या बाइंग आई है। 2070 से लेके आज ये करीब 2130 तक के आसपास पहुंच गया है और हाई दिखाई है आज इसने 2138 के आसपास। तो काफी मूवमेंट आ गया। अभी इसके और ऊपर की इसमें काफी रूम बाकी है।
और ये एक पैटर्न भी बन रहा है कंसोलिडेशन का, तो ये अगर ऊपर की तरफ को चला तो ये भी कल खींच सकता है। टीसीएस, बजाज फाइनेंस का ये फ्यूचर है। तो दोस्तों ये सारी कहानी कुल मिला के चल रही है। अब ऐसे में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है अगर अचानक मार्केट को नीचे गिराया जाए, जो कि बहुत आसान होता है, नीचे गिराना बहुत आसान होता है, ऊपर ले जाना मुश्किल होता है, तब सडनली सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो गैप अप के बाद ये ऊपर ही रखेंगे, सडनली सब कुछ नीचे छोड़ देंगे, ये बहुत ही रिस्की गेम हो जाता है, करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए इसको बड़ी सावधानी के साथ ट्रेड करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लें जो आज मैंने बताई है, और इसी के बेसिस पे आप देखिए ये कितने परफेक्टली चीजें काम करती हैं। वैसे यहाँ एक वेज पैटर्न बन रहा है, और वेज पैटर्न नीचे की तरफ होता है या ऊपर की तरफ होता है, ये देखना है। और क्योंकि बड़ा ही अलग सा ही सिनेरियो है, कोई ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन हाँ नो डाउट मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी है, लोअर लेवल्स पे बाइंग अभी भी है, अभी भी जो है एडवांस डिक्लाइन आपको 50-50 दिखेगा। तो कोई बहुत ऐसा अनफेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ अब ऊपर जाना की रफ्तार तो देखिए कम हो ही गई है धीरे 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 धीरे। तो दोस्तों इसके हिसाब से ट्रेड करिएगा, और देखते हैं आगे क्या होता है कल की ट्रेडिंग में। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अ डिस्क्लेमर, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड।